हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्या बेसिक प्रिंसिपल है बिहाइंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस बारे में बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली है ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में। ठीक है, मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर एग्जांपल डीएनए है, उसके जेनेटिक सीक्वेंस को, जीन की सीक्वेंस को हम इसमें चेंज कर देते हैं। तो इस मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक जेनेटिक्स को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। आइए अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हम डेफिनेशन देखें तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस दैट ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय आइदर रिमूविंग और इंट्रोड्यूसिंग डीएनए सेगमेंट। मतलब डेफिनेशन से साफ पता चल रहा है कि क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं या फिर ऑल्टर कर रहे हैं, कुछ भी उसका एक सेगमेंट को उससे निकाल के या उसमें नया सेगमेंट को ऐड करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए पहले ज़रूरी है बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर समझना, जो बहुत ही एक डीएनए स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बहुत पहले भी, बट यहाँ पे हम बेसिक चीज़ बात करेंगे। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए का स्ट्रक्चर बात करें तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, क्या होता है डीएनए स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है और इसमें क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं जो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज रहते हैं। 4 तरीके के बेस पेयर हैं, यहाँ मैंने अलग अलग कलर से आपको समझाया हुआ है। एडेनिन जो है यहाँ ग्रीन कलर से है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। थायामीन रेड कलर से है, गुआनिन, साइटोसिन। तो 4 बेस पेयर हैं जो आपके क्या होते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर में होते हैं। आरएनए के स्ट्रक्चर में एक कौन सा जो है बेस पेयर वो होता है अलग इनमें से, वो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आपको वो याद आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम डीएनए की बात करेंगे और इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो डीएनए जो अलग अलग बेस पेयर्स हैं, चारों बेस पेयर क्या रहते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर में अटैच रहते हैं एक दूसरे से। और यहाँ आपको स्ट्रक्चर से पता चल रहा है जो रेड कलर है वो ग्रीन कलर के साथ कंबाइन है। मतलब क्या है, जो आपका थायामीन है ऑलवेज बाइंड्स विद एडेनिन, वेयर एज साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद गुआनिन। थायामीन हमेशा एडेनिन के साथ बाइंड करता है विद द डबल बॉन्ड, एंड साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ बाइंड करता है विद द ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो बेसिकली क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्योंकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं इस टॉपिक में, मैं केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग में फोकस करूंगी। राइट, सो क्या है बेसिकली ये हो गया, इस तरीके से क्या है बेस पेयर्स जो है वो हमारे डीएनए में अरेंज रहते हैं। अब जीन क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस है डीएनए या आरएनए की। ठीक है, तो जीन का बेसिकली रोल क्या है, कोई भी डीएनए में जो जेनेटिक सीक्वेंस होती है, मतलब जीन्स होते हैं, ये बेस पेयर कैसे अरेंज हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, उस ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक डिफाइन होती है। मतलब क्या है, सेट ऑफ जीन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी सी, यहाँ पे आप देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी सी ए एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो टी सी ए फॉर एग्जाम्पल ये टी सी ए मिलके क्या है, इसने क्या किया, एक जेनेटिक सीक्वेंस बनाई। ठीक है, तो मे को क्या है, इस जेनेटिक सीक्वेंस से, ये जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करेगी और वो प्रोटीन क्या है, उस प्रोटीन के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को वो डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, पूरी जेनेटिक सीक्वेंस होती है अलग अलग बेस पेयर के अकॉर्डिंग। तो ये जो जीन है बेसिकली, अब क्या कर रहे हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं जो सीक्वेंस है इनमें चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है और मैं क्या करूँ कि इस पोर्शन को हटा के, ठीक है, मैंने क्या किया, इस पोर्शन को हटा दिया और इस पोर्शन को यहाँ से निकाल दिया, तो क्या होगा, मेरा मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा, अब यहाँ से देखो एडेनिन, एडेनिन थायामीन से बाइंड हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे आ गया एडेनिन, एडेनिन के बाद ब्लू कलर से है गुआनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन बाइंड है।
ठीक है, वैसे ही आपका क्या है, थायामीन के साथ बाइंड है एडिनिन। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर, अभी देखो अभी क्या सीक्वेंस बन गई, पहले तो टीजीए की सीक्वेंस थी, अब सीक्वेंस बन गई है एजीटी की। ठीक है, एजीटी की मतलब क्या है, पहले वाली सीक्वेंस पूरी एक सीक्वेंस जो है वो हट गई यहाँ से सेगमेंट से। तो एक सीक्वेंस अगर हट गई, इसका डिलीशन हो गया या फिर हमने कोई नई सीक्वेंस इसमें ऐड कर दी, तो क्या होगा, आप देखोगे कि पूरा जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाएगा। मतलब पूरी जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो पूरी सीक्वेंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ऑल्टर हो जाएगी डीएनए की। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए के किसी स्पेसिफिक पोर्शन को हटा के उसकी जगह कोई नया पोर्शन डाल देते हैं, या फिर उस पोर्शन को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, इसकी जेनेटिक सीक्वेंस में बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर हम इसकी जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। अब डीएनए कैन बी introduced by directly into the host organism or into a cell that is then fused or hybridized विद द होस्ट। ठीक है, मतलब क्या है, डीएनए को हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, इसके बाद या फिर हम उसे दूसरी सेल के साथ फ्यूज करा के हम उसके हाइब्रिड सेल बना सकते हैं। मतलब क्या है, अभी हमने क्या किया, ये जो नया डीएनए बनाया है, फॉर एग्जांपल हमने ये डीएनए बना दिया, जो नया ऑल्टर करने के बाद जो डीएनए, उस डीएनए को या तो हम जिस ऑर्गेनिज्म से हमने डीएनए निकाला था, ठीक है, या तो निकाल के उसको ऑल्टर किया, फॉर एग्जांपल उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, या तो हम उसे इसी ऑर्गेनिज्म में डाल दें, या फिर हम उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के उसकी हाइब्रिड सेल बना दें। हाइब्रिड सेल मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करा दें। मतलब क्या है, दो अलग अलग स्पीशीज से, स्पीशीज ए स्पीशीज बी का सिग्नल लेके हम क्या कर सकते हैं, उन ए और बी को कंबाइंड करके हम दूसरे सेल में डाल सकते हैं। ठीक है, okay, so now yes, gene is a sequence of a DNA और RNA. so that means क्या है, genes जो है वो sequence है, एक specific sequence, या फिर हम कह सकते हैं एक portion of DNA is a gene. okay, so आपको थोड़ा समझ में आएगा, आगे चलते हैं, राइट। नाउ डीएनए, अब हम डीएनए की अगर बात करें, क्या है डीएनए। Okay, so DNA is a double-stranded molecule that contains gene. Genes are hereditary unit that encode for protein and define the characteristics of the organism. DNA है, DNA का एक पार्ट है जीन, और जीन क्या करता है, आपका प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करेगा, और यही प्रोटीन क्या करेगा, किसी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगा, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक यूनिकनेस देते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के अगर हम क्या कर रहे हैं, डीएनए में चेंज कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके जीन में चेंजेस करने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन द जीन, तो फाइनली क्या हो रहा है, उसमें प्रोटीन में ऑल्टरेशन हो जा रहा है। ठीक है, ऑल्टर हो जा रहा है प्रोटीन। ठीक है, क्या हो जा रहा है, प्रोटीन ऑल्टर हो जा रहा है। ठीक है, अब प्रोटीन ऑल्टर हो जाएगा तो मतलब उस ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और अगर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी तो क्या है, ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो सकता है। बेसिकली ऑर्गेनिज्म का हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, एक बहुत अच्छी मेथड है बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अभी हम इसमें बात करेंगे क्या आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे बनाया जाता है आरडीएनए। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा एक हम कहें बहुत ज़्यादा एक अच्छी मेथड है, इम्पॉर्टेंट मेथड है बायोटेक्नोलॉजी में, जो जिसने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को बिल्कुल नई चीज़ दे दी है। बिकॉज इसके कारण हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि नाम से पता चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसका जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हैं वो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। ठीक है, तो यानी कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी कैन क्योर विद द हेल्प ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है इसमें कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर किस जीन सीक्वेंस के थ्रू हो रहा है।
उस जीन सीक्वेंस को हम उससे हटा देंगे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये जितना कहने में इजी लग रहा है इतना इजी है नहीं। ऑब्वियसली हमको पहले डिटेक्ट करना पड़ता है कौन सी डिजीज किस जीन सीक्वेंस से के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर उस जीन सीक्वेंस को डिटेक्ट करके फिर उसको किस तरीके से हमें निकालना है, हटाना है। ये बहुत एक टीडियस प्रोसेस है, बट प्रिंसिपल जो है वो यही है, सिमिलर। ठीक है, साइंटिस्ट यूज डीएनए टू मेक आर डीएनए इन द लेबोरेटरी। Scientists cannot generate DNA, so they need to use natural DNA from different organism to make rDNA। ठीक है, तो rDNA बनाने की ज़रूरत क्या है, नीड ये है क्योंकि क्या साइंटिस्ट ने ये देखा एक्सपेरिमेंट में कि वो कंप्लीट DNA जो है वो जनरेट नहीं कर सकते लैब में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि हम किसी ऑर्गेनिज्म का DNA निकालेंगे, उसमें ही ऑल्टरेशन करके उसको नया जो है नया डीएनए बना देंगे, और इस नए डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। So recombinant DNA technology allows scientists to unite DNA from two sources, human DNA with bacterial DNA, to produce the resulting proteins in cell culture। मतलब क्या है, DNA की with this technology, rDNA technology, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसमें एक ह्यूमन डीएनए को लेके बैक्टीरियल डीएनए के साथ कंबाइन करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को, उन दोनों की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, और ये सब ये सेल कल्चर में कर सकते हैं, मतलब लैब में कल्चरिंग करके इस प्रोसेस को किया जा सकता है। ओके, now the next thing is the first rDNA molecule was generated in 1973 by Paul Berg University of California, San Francisco। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्या है, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट rDNA मॉलिक्यूल कब जो है वो जनरेट हुआ था, तो आंसर विल बी 1973। ठीक है, दैट इज 1973 में फर्स्ट rDNA मॉलिक्यूल जो है वो पॉल बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने इसको क्या किया, जनरेट किया था। और इसीलिए इस टाइम को बोलते हैं बर्थ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक बहुत रिवॉल्यूशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, कि इस टाइम पे क्या है, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी जेनेटिक चेंजेस उसमें कर सकते हैं, और जेनेटिक चेंजेस होंगे तो उसकी हम प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी rDNA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब क्या है, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ विदाउट rDNA देयर वुड नॉट बी जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब क्या है, अभी कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन rDNA टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, बट क्या है, बेसिक क्या है, rDNA टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी है जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, राइट। Now genetic engineering is sometimes also called genetic modification। ठीक है, इसको हम मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जीन सीक्वेंस का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग द डीएनए इन एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। मतलब क्या है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म के जीनोम में चेंज कर रहे हैं। जीनोम का मतलब क्या है, जीनोम इज बेसिकली द सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के मतलब जैसा जेनेटिक मेकअप होगा, उस कंबाइंड जेनेटिक मेकअप को, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बोलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम। और हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से पोर्शन को चेंज करके किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके पूरे जेनेटिक सीक्वेंस को, पूरे जीनोम को चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, दिस मे मीन changing one base pair A and T or C and G, deleting the whole region of DNA or introducing an additional copy of a gene। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये है DNA, इसमें अलग अलग बेस पेयर्स लगे हुए हैं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन, एडेनिन।
ठीक है, साइटोसिन, गुआनिन। तो क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी एक बेस पेयर को हम चेंज करके, फॉर एग्जांपल हमने इसको हटा दिया या इंट्रोड्यूस कर दिया एक एटी, तो क्या कर सकते हैं हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इट मे ऑल्सो मीन extracting DNA from another organism genome and combining it with the DNA of that individual। ठीक है, मतलब हम ये भी कर सकते हैं, इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म से हमने फॉर एग्जांपल ए ऑर्गेनिज्म है, इसका डीएनए निकाला, बी का निकाला, दोनों को कंबाइन किया। फॉर एग्जांपल बी का ये है, तो हमने क्या किया, इसको ए के साथ कंबाइन किया और ए बी का मिलके क्या करा, हमने नया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन चेंज थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर टर्म्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जीएमओ। ठीक है, अगेन आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज जीएमओ। जीएमओ इज, देन यू हैव टू आंसर दिस, आंसर इट लाइक दिस, दैट जीएमओ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, यहाँ लिखा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज which is formed after the genetic engineering, that is after the genetic engineering। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल के अगर हम जेनेटिक सीक्वेंस में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हमको नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल या प्लांट मिल रहा है, उसको हम जीएमओ बोलेंगे, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने उसका जेनेटिकली उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है, राइट। ओके, नेक्स्ट, इफ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, अभी क्या है, मैं एक कलर से बोर हो गई हूँ, दूसरा कलर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो, इफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर स्पीशीज इज एडेड टू द होस्ट, द रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक। अब अगर वर्ड आता है ट्रांसजेनिक, तो उसका मतलब क्या है बच्चों, उसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल 2 स्पीशीज हैं, ए स्पीशीज हो गई, बी स्पीशीज। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ए का जेनेटिक मटेरियल निकाल के बी में डालूं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है, दोनों क्योंकि क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनको बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, if the material genetic material from the same species or a species that can naturally breed with the host is used to result the resulting organism is cisgenic। अगर क्या है, मेरे पास 2 ऑर्गेनिज्म है, A1 और A2, दोनों सेम स्पीशीज के हैं, और मैं इनके जेनेटिक मेकअप में चेंजेस कर रही हूँ, मतलब इनके डीएनए को क्या कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब एक का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल मैं दूसरे में डाल रही हूँ, तो इस टाइप के जहाँ पे क्या सेम स्पीशीज है उनको बोलेंगे सिसजेनिक, CIS, सिसजेनिक। ठीक है, ये लिखा हुआ है सिसजेनिक। थर्ड आता है नॉकआउट ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या होता है, इफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज टू रिमूव जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम जेनेटिक ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंजीनियर करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने ए स्पीशीज से क्या किया है, हमने निकाला है मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, तो इसको बोलेंगे नॉक आउट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉक आउट ऑर्गेनिज्म क्या है, देखो, इफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज टू रिमूव जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टारगेट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या है, किससे हम मटेरियल निकाले हैं, ए से, यहाँ A1, यहाँ ए। ठीक है, तो उसको रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे नॉकआउट ऑर्गेनिज्म। 3 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिसजेनिक, ट्रांसजेनिक एंड नॉकआउट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको जितनी भी अभी तक हमने बात की है सब आपको अब समझ में आएगी। ठीक है, अभी देखो क्या है ये चीज़, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है एक बैक्टीरियम हमने लिया। ठीक है, बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया ले लिया हमने, सिंगल, इसलिए बैक्टीरियम। अब इस बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है,
ये है बैक्टीरिया का डीएनए। अभी तक हम कह रहे हैं डीएनए में ऑल्टरेशन, डीएनए में ऑल्टरेशन, ठीक है। ये है प्लाज्मिड। अब हम निकाल तो यहाँ प्लाज्मिड रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड भी क्या है? प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, जो बैक्टीरिया में होता है। तो हम क्या है, पूरा डीएनए ना निकाल के हम उसका क्या निकालते हैं? प्लाज्मिड निकालते हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या है? एक तरीके से वेक्टर होता है। वेक्टर क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में आगे कभी बात कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में, सॉरी, क्लास कहने की आदत है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे भी क्लास निकल रहा है, ठीक है। चलो क्लास ही है वैसे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो क्लास है, ठीक है। तो प्लाज्मिड हमने निकाला बैक्टीरिया का। अब प्लाज्मिड निकाल के क्या किया हमने? हमने उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन कट कर लिया। ऐसा पोर्शन हमको कट करना है जिसको कट करने के बाद हमारे बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी में, मतलब जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में उसके कोई भी इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से बैक्टीरिया का एक पोर्शन कट कर लिया। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पूरा है, यहाँ से हमने ये पोर्शन निकाल के कट कर लिया। कट करके अब हमने क्या करना है, हमने इस बैक्टीरिया को, एक्चुअली यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ह्यूमन इंसुलिन जीन का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम फॉर एग्जाम्पल हमको चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। तो इंसुलिन भी है, इंसुलिन के लिए हमारा कोई जीन सीक्वेंस होगी जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो हम वो क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन जीन या तो हम ह्यूमन बॉडी से निकाल लें, या फिर आजकल क्या है, साइंटिस्ट लैब में ऑलरेडी इस जीन सीक्वेंस बना चुके हैं। मतलब हम लैब में साइंटिस्ट बना सकते हैं इंसुलिन जीन सीक्वेंस। तो क्या किया, लैब में जीन सीक्वेंस बनाई, और उस जीन सीक्वेंस को हमने क्या किया है यहाँ पे, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो है, यहाँ क्या किया है, यहाँ ये हमारा था पीस ऑफ प्लाज्मिड जो हमने बैक्टीरिया से निकाला था, इसमें हमने यहाँ पे इंसुलिन अटैच कर दिया, इंसुलिन जीन। तो क्या हुआ, आप देखो, अब ये बन गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये प्लाज्मिड बन गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट मतलब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ इसको कंबाइन करा दिया है, ठीक। अब क्या हुआ, अब इसको हमने डाल दिया किसके अंदर, वापस से उसी बैक्टीरिया के अंदर जिससे हमने निकाला था, ठीक है। तो इसको अब क्योंकि हमने इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड डाल दिया है डीएनए, और प्लाज्मिड हमने मॉडिफाइड प्लाज्मिड इसमें हमने डाल दिया है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज जीएमओ, क्योंकि इसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड है, जो मॉडिफाइड है, राइट। अब क्या करेंगे, अब मतलब अब अभी तक हमारा जो डीएनए था वो, अभी तक जो हमारा बैक्टीरियम था वो नॉर्मल था, बट अब हमारे बैक्टीरिया के पास आ गई है पावर, अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्यों? क्योंकि अब इसके पास है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। मतलब अब ये क्या कर सकता है, ये जो जीन है ये कोड करेगा प्रोटीन के लिए, इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा, और इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा मतलब इंसुलिन सिक्रीट होगा। और इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में, और क्या हमारे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आपकी क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी क्या है, डायबिटिक है, ठीक है। तो हमारे उसके लिए हमें इंसुलिन चाहिए। तो इतने सारे लोगों से इंसुलिन कलेक्ट करना, और कई लोगों पे बन रहा है, कई में नहीं बन रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करके लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन बना सकते हैं। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला, इसको हमने मल्टीप्लाई कराया सेल कल्चर में, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास बहुत ढेर सारे इंसुलिन प्रोटीन्स आ गए। हमने फर्मेंटेशन किया, फर्मेंटेशन में क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसके बाद हम इसको प्योरीफाई करके इसका इंसुलिन निकाल के बना देंगे इंसुलिन वैक्सीन, और हम, या फिर इंसुलिन इंजेक्शंस बेसिकली, और उसको फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को दे देंगे। जो हमारा पेशेंट है वो हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। दो बाल भी खड़े हो गए, तो मतलब हमारा पेशेंट हो गया क्योर, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, और होल प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और हम कह सकते हैं ये प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोसेस है ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन की बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो वेरी सिंपल, हमने क्या करना है, एक बैक्टीरियम लेना है, उसका प्लाज्मिड निकाल लिया, उसको स्पेसिफिक कट कर दिया। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अब ऐसा नहीं कि कैंची ली और हमने काट दी, यहाँ कैंची बनी जरूर है, लेकिन ये कैंची केवल साइन है कि हम कट कर रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट रोल किसका है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम चाहिए हमें, यहाँ पे कैंची नहीं चाहिए, हमको चाहिए एंजाइम, किसको, स्पेसिफिक पोर्शन को कट करने के लिए, राइट। अब हमने एंजाइम लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम,
इसको कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, और उसके बाद इसको कंबाइन करने के लिए भी हमको एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम हमको चाहिए। इसको आपके इन दोनों पोर्शंस को, जो आपका ह्यूमन इंसुलिन जीन है और आपका डीएनए, इन दोनों को, जो आपका बैक्टीरियम का प्लाज्मिड, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए डीएनए लाइगेज। इन दोनों को यूज़ करके, एंजाइम को यूज़ करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। या सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स प्रिंसिपल। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।